मुझसे सत करवाई है। सारी वातावरण मैं बता रही हूँ, आज क्या सब घटना हुआ और कहाँ हुआ, क्या सब होने वाला है। घटना? हाँ। मेरे रहते हुए राजबाबा में घटना आ सकता है? शायद मर्द को जानकारी नहीं होती, औरत की बातें औरत ही को जानकारी होती तो है। ठीक है रानी, वो जानकारी तुम मुझे जितना जल्द हो कह करके सुना दो। बात यही है कि अपनी पुत्री कंचन कुमारी ने गई थी बगीचा खेलने के लिए। ना जाने उसे खेलते खेलते बगीचा में क्या हो गया नहीं हो गई, वो आंख से आंसू बहाते हुए मेरी सामने में आ गई। आंसू? हाँ, बगीचा से रोते ही तुम्हारे पास आई थी? मेरे सामने में आ गई। क्यों, किस लिए? और कहने लगी कि चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए, अगर 3 खिलौना ला करके नहीं देगी तो मैं मर जाऊंगा। वो कहे इतनी वातावरण लेकर के मेरे सामने में खड़ी हो गई कि मेरी भी जुबान खामोश हो गई, मेरी जुबान में ताला लग गई। मैंने क्या उसे जवाब देती, कैसे बनाती, ये भी मेरी दिमाग से बाहर हो गई बात। फिर मैंने पूछी ऐसी कौन सी वातावरण है जो तुमने खिलौना मांग कर रही है, कौन सी खिलौना है? क्या बताऊंगी। फिर क्या? मैंने खिलौना के नाम चर्चा कुछ भी मैं नहीं जानती थी। जैसे ही बोली कि यह खिलौना नहीं आएगा, वो अपने आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दी और अपने जान को मिटाने के लिए तैयारी हो गई। जब वो तैयारी हो गई मिटाने के लिए, तो मैंने कैसे मदद के लिए देती है। और आपने मुझे बोल कर गए थे रानी, 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसके नाम है कंचन कुमारी, आज से यह रिस्क तुम्हारे ऊपर रहा। अगर कोई तरह की वातावरण हो गई इसे, तो मैं तुम्हें जिंदा बचने के लिए नहीं दूंगा। रानी इतना ही तक बात नहीं है, मैंने दुनिया को टाका डाल करके लूट करके लाता हूँ सिर्फ उसके शादी के लिए। उसके शादी में जितना भी खर्चा होगा, ये सारा खर्चा बाबू रुद्र सिंह देगा। बड़े भाई का बेटी है, मैं उससे फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर उसके शादी में मेरा हिस्सा राजमोबा बिक जाएगा, मैं बेच करके उसके शादी करेंगे, भाई साहब से फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाएंगे। ये भी बात आपने बोले थे कि रानी जिस वक्त इसका शादी होगा, उसका डोली उसके कंधे पर उठा करके मैं अपने ससुराल पहुंचाऊंगा। मैंने बोला था रानी, उसके डोली इसलिए मैंने कंधे पर लेकर के उसके ससुराल को पहुंचाएंगे क्योंकि मैंने इस पापी हाथ से लाखों करोड़ों हत्या किया हूं। अगर ये पापी के हाथ से कंधे पर उसकी डोला उसके ससुराल पहुंचा देंगे तो मुझे पाप का प्रायश्चित छूट जाएंगे। और आपने बोले थे कि रानी जब यह शादी होगी तो वो मैं कन्यादान करने के लिए नहीं दूंगा, कन्यादान मैं करूंगा। वह कन्यादान हम करेंगे रानी, मैं अभी भी गौरव के साथ कहता हूं। यही बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि भैयारी में एक पुत्री है, हो सकता है अगर मैं हाँ नहीं कहूँ तो ये मर जाएगी, तो मैं अपने स्वामीनाथ को क्या जवाब दूंगी। तो फिर क्या कह करके तुझे वो सुनाई है? वह 3 खिलौना की मांग बोली है। उसका कहना है कि मुझे 3 खिलौना ला करके दे दे। मैंने बोली ऐसी कौन सी खिलौना है जो ला करके दे दूंगी। वो बोलने लगी कि चंदन चरखा और कटक हिलोरा और मरवत, ये बहुत ही शानदार की खिलौना है, ना जाने कहां। इसकी जानकारी आप खुद या खिलौना लाने के लिए आप जा सकते हैं और ला करके दे दीजिए। अगर ये खिलौना ला करके दे देते हैं तो बेटी खुश हो जाएगी, बल्कि जिंदगी भर जिस नगर हो जाएगी, जिस नगर बस्ती हो जाएगी, जिस रात जाएगी, कम से कम खिलौना तो उसके साथ जाएगी। ये छोटी सी बात के लिए तूने मेरे साथ छल से सत करवा लिया, तूने अच्छा नहीं किया। ये 3 किलो की सवाल आई ना, ये 3 खिलौना मैं अभी इसी वक्त डंका में चोट राजमहबा में लगा देता हूँ। देश देश के मुगल पठान छत्री बेश्या बंगालीन सभी को खबर कर देता हूँ। सब दुकानदार आएगा, मेला राजमहबा में लगाएगा। और जिस खिलौना के ऊपर तुम्हारी पुत्री कंचन कुमारी नजर उठा करके देख लिया, वह खिलौना कोई माइक लाल दुकानदार नहीं रोक सकता है देने से। ना या खिलौना आपको दुकान में मिलेगा, ना आप डंका में चोट लगवा करके मोवी किला में मेला लगाएंगे। मेला लगाने के बाद ये मेला में वो खिलौना नहीं आएगा। जो भी खिलौना आएगा छोटा मोटा खिलौना आएगा, लेकिन वो खिलौना नहीं आएगा जिस खिलौना की चर्चा मैं कर रही हूँ। तो कहाँ मिलेगा ये खिलौना? अगर ये खिलौना रानी जमराज के पास होगा तो मैं बहुत गौरव के साथ कहता हूँ, साला जमराज के पास से भी मैं ये खिलौना तुरंत ले आऊंगा। सुना लो
जल्दी तो बता दे। ये चन्ना चरखा, कटक हिलोरा कहाँ मिलेगा? और मरवल माजा, ये 3 खिलौना आपको मिलेगा दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास। क्या हो रहा है आपको? क्यों गिर गए हैं? आखिर बात क्या है? छाला से सातरानी का रैला दारा किया जा गिरला स्वामी धरती मुरा छा। किया जा गिरला स्वामी धरती मुरा छा। माया के चल में रानी ले ले फसा माया के रे चल में रानी पर सैला हमारा उठा के जा बाबा करियो दरबार में जा। उठा के जा बाबा करियो हाय दरबार। भैया बाप के बदला रानी ले ले क्या बोल रहे हैं आप? भैया बाप के बदला रानी चू कैला बरास किया तू बोलिया कहीं के दिलिया ये सुना। किया तू बोलिया बोलाला ये रानिया। कते दिन के दुश्मन रही है रानी है आखिर इस तरह की बतावन क्यों कर रहे हैं? बदला है चू कैला रानी है बाबू रूदसी कौने का लतिया गलिया दरबार बीच में जा। कौने का लतिया भेलई रानी फूला कौन है गलतिया स्वामी जी? आखिर बात क्या है? हमारा मेरा क्यों मूर्छा करके गिर गए हैं? कौन है गलतिया कलिया हमें दारा पारा हमें नहीं जय बैरानी दल का गारा आखिर क्यों नहीं जाएंगे? हमें नहीं जय बैरानी राजा दा हल्का गा किया ये को बोलिया कही दिलिया ये सुना।
रानी के सुना छोड़ता झमेला रानी दलका दयरा हम नाही जइबे रानी दलका का लगा किया जे काम शरीर हमी गरम जा किया जे शरीर का बाहे मोहाबी बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से लड़ने की शक्ति आपने विधाता दिए हैं बड़े बड़े चट्टानों से टकराने की शक्ति आप में दिए हैं दुनिया को लूट करके मोवी किला में सोना का सिंहासन बना दिए और एक छोटी सी खिलौना के लिए दलकागर आपको जाने में चेहरा उदास हो गया जमीन में गिर गए आंख से आंसू बहाने लगे ये कौन सी मर्द कहानी है रानी तू इतना धिक्कार दे रही है मुझे दलकागर छोड़ करके कोई दूसरा राज रहता तो रानी मैं पल भर में जा सकता था लेकिन दलकागर रानी तुम्हें जाने के लिए कौन बताया है कि दलकागर में ये तीनों सामान खिलौना मिलता है दलकागर में मिलता है तो आप जाकर के लेकर के दे दीजिए इसमें घबराने की क्या बात है जाऊं जादी मर्द शेर होते उसे डर नहीं लगता है जय बैरानी दलकागर रजराज लटिया ने यही बैरानी क्यों डर हो गया क्या राजा मो ये खिलौना लाने के लिए आपका कलेजा कांपने लगे बड़े बड़े वीर को कलेजा कांप जाता है रानी नाम सुन करके वीरों का वीर शेर वीर है आप उस राजा डरता नहीं है उस राजा के सामने में रानी कोई वीर काम नहीं करता है क्यों रानी आखिर बात क्या है उसमें वो तीन खिलौना नहीं है रानी बल्कि वह तीन खिलौना के बदला में मेरे गला में तूने आज कफन डाल दिया है कैसे मैंने कफन डाल चुकी हूँ अगर डर हो गया है आपको तो साड़ी पहन लीजिए चूड़ी पहन लीजिए जाकर के बाहर में खाना बनाइए जाकर के आप अपने लंगी तलवार मुझे दे दीजिए मैं आ जाऊंगी मैं अपनी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ दूंगी जाकर के बैठ जाइए खाना बनाइएगा रसोई में मर्द के नाम पर आप कलंक हैं ये मर्दगानी कैसी है रानी जिंदगी में कभी तूने ऐसा धिक्कार मुझे नहीं दिखाई थी लेकिन आज तूने ऐसा धिक्कार मुझे सुना दिया है अगर तू दलकागर का कहानी और नाम सुन लिया रानी तो तुम सर पटक पटक करके दरबार में मर जाएगा क्या कहानी है दलकागर की
मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। रानी जरा सुनाइए तो मुझे भी। वो भरत सिंह का नाम सुन करके कितने कितने छात्री को धारिया में पेशाब उतर जाता। रानी आज तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया कि दल का घर से कोई वापस आ सकता है। जाता है जिंदा उसके राज, जब उधर से वापस आता है तो मुर्दा वापस आता है। आखिर बात क्या है रानी? मैं इस बात को जानने के लिए चाहती हूँ। एक समय का बात है, हम और देवा दोनों मिलकर के 2 बार दल का घर पर चढ़ाई किया, हिम्मत काम नहीं किया रानी। मैंने पीठ दिखा करके चोर की तरह भाग करके अपनी घर आ गया। चोर की तरह? हाँ रानी, आज तक उसके राज में कोई देवी देवता, कोई पंछी भी नहीं दल का घर पहुंचता है। कारण क्या है? कारण सुनेगी, सुनने के लिए चाहती है? जरा मुझे भी सुनाइए, मैं भी जानूं इस बात को। ठीक है रानी, मैं तुझे सुनाता हूँ, कान खोल करके सुन। आहे नामी राजा रानी, राजा भरत सिंह ने हे जकरा डर से चांद सूरज है तेरा, आहे देवी देवता रानी मंदिर के छोड़े, ये सब देवता भाग रानी मंदिर से जा। आहे 7 कोस में रानी दल दल बहै छै। क्या रानी, जब वो भरत सिंह महल से दरबार आता है तो चांद सूरज भी उसके डर से अपने बादल में छिप जाता है। रानी है सुनिया दल का घर के आए 7 कोस में रानी दल दल बहै छै। हे कदम राखत रानी छतरी पतालिया चालिया जा। रानी 7 कोस तक दलदल बहता है, अगर कोई छात्री उसमें पैर रखता है रानी तो सीधे पाताल पहुंच जाता है। रानी ये सुनिया दल का घर के आए 14 कोस में रानी बर्फ के पानी बहै छै। हे उंगली देता पानी में छतरी के शरीर पानी 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 जा। रानी 14 कोस तक बर्फ का पानी बहता है, अगर कोई छतरी का लोहा का शरीर है या पत्थर का शरीर है, उंगली देता है वो बर्फ के पानी में तो पूरे सारा पानी पानी बह करके उसी दरिया में बह जाता है। रानी है सुनिया दल का घर के आए उलटा भाला गारज भरत सिंह के दरबार में, ये सब भाला के नोक पर रानी जहरा मिला। रानी उल्टा भाला हुआ पापी भरत सिंह अपने राज में गलाया है और सारे भाला के नोक पर वह जहर को मिलाया है। पंछी बैठे या मक्खी बैठे अपने राम राम को प्राण रानी तेज देता है। रानी है सुनिया गजब के है प्यार, आहे गेटा गेटा पर रानी सैना है तैयारा। हे रानी ये सुनिया दल का घर के है प्यार, आहे जो कोई छतरी जाय छै दल का घर लड़ैला। घेरी घेरी मारै रानी भारत सिंह
ये जान घेरी घेरी मारे रानी है पाजी भारसिंगन आजो कोई जठरानी दल का गारा घेरी घेरी मारे रानी भंगा भारती मारे है तो हकरानी भारत मिता चिलता नहीं वापस लावे दै छै छातरी नदान याव बछरानी दल का घर से नदान आवरानी हाय दल का गारा रानी ये सब कहानी है सुन वो दुश्मन के हाथ से मुझे मरने के लिए मत भेज मेरे कमर का तलवार तू ले ले अपने हाथ में मैं तुम्हारे सामने में सर झुकाता हूँ रानी मेरे गर्दन पर चला दे अपने हाथ से मुझे जान मार दे लेकिन दूसरे पापी के हाथ से मुझे मरने के लिए भेज ये बात मुझे जानकारी नहीं थी। अगर तुम अपने हाथ से मुझे हत्या नहीं करेगी रानी तो वह पापी के हाथ से मरने से पहले मैं अपने आप को आत्महत्या करके तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। मारी हारी जय बैरानी नहीं तारा पार में लेकिन कोई दूसरे पापी के हाथ से मैं मरने के लिए नहीं जाऊंगा। देखा है लगा ये रानी ये मरा पता मारी हारी जय रान सामाना ये त्योहार मारी हारी जय रानी है ये दारबा हरिहारी जय बालानी समरा तोहार कथिले भेजै छै रानी पापी के नगरिया इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन तुझे अगर मैं जानती ये बात जानती तो मैं आपको कदापि साथ नहीं करवाती और जाने के लिए मैं नहीं देती। नहीं देती लेकिन आज इस बात को मुझे जान करके अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुझे लाख बार समझाया ना रानी लेकिन तूने कितना धिक्कार दिया। साड़ी पहन लो चोली पहन लो चूड़ी पहन लो जाके रसोई घर में बैठ करके मेरे लिए खाना बना लो। अगर मैं ये सोचता कि तू आगे चल करके तुम अपने भाई और बाप का बदला तुम हमसे लेगी तो तुम्हारी धोला फना करके मैंने नर्बल क्लास रानी जी सच्चा छोरा दा जो मर गया से रानी हर तुम जैसे कलंक की रानी मुझे अभागल नहीं चाहिए। रानी फूला मरलों के भी हुआ पैसिया मोहब्बत के राह मरलों रानी हार
तोरा साल साल रानी हूँ बचड़ के गिरा आज से समझ लेना मैं भी तुम्हारे लिए मर गया हूँ और तुम जैसे कलंक की रानी मुझे नहीं चाहिए। तू भी मेरे लिए मर गई। गजना करै छै हे रानी जी राजा मोहा अब तो कोई जाने से मुझे नहीं